प्रश्न जो मुझसे बार बार पूछा जाता है, ऐसा क्या है मेरे अंदर जो मेरे रिश्ते निभते नहीं हैं। और ये स्पेशली पूछा जाता है दो चीज़ों में। पहला, रोमांटिक रिलेशनशिप में आपकी शादी हो या पार्टनर हो या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, और दूसरा फ्रेंड्स के मामले में। तो आज हम बात करेंगे आपके रोमांटिक रिलेशनशिप की। ये प्रश्न मुझे बहुत पूछा जाता है, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि मेरे लाइफ में ये पैटर्न क्यों है, मैं रिलेशनशिप में इतना करता हूँ, इतना करती हूँ, आई डू सो मच, स्टिल आई डोंट गेट वॉट आई डिज़र्व द बेस्ट। मेरे रिश्ते क्यों नहीं चलते हैं, मेरे रिलेशनशिप लास्ट क्यों नहीं करते हैं। जो मैं बोलने जा रही हूँ वो आपको अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन सच तो सच है और मैं सच ही बोलना पसंद करती हूँ। ट्रुथ ऑलवेज रिवील्स इटसेल्फ, सो बेटर है कि मैं आपके सामने ट्रुथ लेके आऊँ। आपके रिश्ते इसलिए नहीं चल रहे हैं क्योंकि आपके रिश्ते झूठ पर कायम है। योर रिलेशनशिप्स आर बेस्ड ऑन लाइज. You are not being honest and authentic to yourself. आई नो, जैसा मैंने कहा था, आप लोगों को ये बहुत लगेगा, वॉट डू यू मीन, आई हैव बीन सो ऑनेस्ट इन माई रिलेशनशिप, आई हैव नेवर हिडन अबाउट माई लाइफ टू एनीबडी। मैंने कभी अपने पार्टनर से कुछ नहीं छुपाया, अपने सारे पुराने रिश्तों के बारे में बताया, अपनी पूरी ज़िंदगी के बारे में बताया, मेरे पास्ट में क्या क्या हुआ मैंने उसके बारे में बताया। उसके बावजूद भी मेरा रिश्ता नहीं चला। आप पास्ट में इतना बिज़ी रहे, वो पास्ट जिसका कि आपका पार्टनर हिस्सा भी नहीं था, वो पास्ट जिसमें ऐसा बहुत कुछ हो गया जो आपकी जर्नी, आपके ग्रोइंग अप फेज़ का हिस्सा था। आपके कितने बॉयफ्रेंड्स रहे, कितनी गर्लफ्रेंड्स रही, कैसे रिश्ते टूटे, कैसे बने, ये सब तो पास्ट था। उस पास्ट को आप प्रेजेंट में क्यों ला रहे हैं? क्योंकि आपका कहीं अटैचमेंट है, और आपका कहीं अटैचमेंट है तो कहीं आपका कुछ गिल्ट है शायद। उस गिल्ट को जस्टिफाई करने के लिए आप अपने इस पार्टनर को बता रहे हैं। क्यों आप कह नहीं सकते कि देखिए, जैसा सबका पास्ट होता है ऐसा मेरा भी पास्ट था। जहाँ मुझे लगा कि ज़रूरत है आपको बताने की, वहाँ मैं ज़रूर बताऊँगी, ज़रूर बताऊंगा। बट जहाँ मुझे लगता है कि उसकी ज़रूरत ही नहीं है, वो मेरे लाइफ का वो हिस्सा है जो जा चुका है, आई डोंट थिंक आई नीड टू डिस्कस इट एंड यू शुड रिस्पेक्ट मी फॉर इट। क्यों आपके अंदर वो गिल्ट है, जो गिल्ट आपको फोर्स कर रहा है आपके पास्ट का बताने का? यानी कि कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर से एक वैलिडेशन सीख कर रहे हैं। और हमेशा याद रखिए, जब हम अपनी लाइफ की कहानी बताते हैं तो उसका हीरो या हीरोइन हम होते हैं, यानी कि सारा फोकस हम पे होता है, यानी कि विक्टिम हम होते हैं। तो आप जब किसी को, सामने वाले को स्टोरी बता रहे हैं अपने पास्ट की, तो उसमें आंसू आपके हैं, दर्द आपके हैं, पेन आपका है, सफरिंग आपके हैं, और बाकी सब आपके आसपास में या तो आपके सपोर्टर्स हैं या वो हैं जिन्होंने आपको ये दुख दिया। अगर आप अटैचमेंट में हैं इस प्रकार के कि आपको ज़रूरत लगती है अपने पास्ट के एक एक चीज़ के बारे में बताने की, यानी कि आपका गिल्ट इतना स्ट्रॉन्ग है अपने पास्ट को लेके कि आप अपने पार्टनर का वैलिडेशन सीख कर रहे हैं, यानी कि वहीं पर ही सच्चाई की शुरुआत होने से पहले ही ख़त्म हो जाता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट any relationship that is based on lies, based on narratives, based on your understanding of yourself as a victim, is a relationship that's based on lies. झूठ वही नहीं होता है जो आप किसी और को बोलें। किसी और को तो आप सच बोल के चले जाएंगे, कि अपने पार्टनर को या न्यू पार्टनर को, जिनके साथ आप रिश्ता करना चाहते हैं, आप उन्हें अपना सब सच्चाई बता जाएंगे और वो आपको बोलेंगे, ओ डोंट वरी, नो प्रॉब्लम, वो तुम्हारा पास था, मुझे मतलब नहीं है उससे, राइट। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं आपके अंदर ऐसे वोन्स हैं जो आज भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपका पार्टनर आपको वैलिडेट करे, जिससे कि आप एक हील स्पेस में आ सकें, आप अपने आप को एक अच्छा इंसान महसूस कर सकें। अगर आप अपने आप को बार बार एक्सप्लेन कर रहे हैं पास्ट को लेके, तो कहीं
आपके अंदर इस प्रकार का एक इन्फीरियॉरिटी है कि शायद आपने कुछ गलत किया, या ये पार्टनर सोच लेगा कि आपने कुछ गलत किया, that means you're not very authentic to yourself. Your self love and self worth is very low. आप जो है अपने आप से ऑनेस्ट नहीं हैं, आप जो है अपने आप से ऑथेंटिक नहीं हैं, और इसीलिए पार्टनर का वैलिडेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर इस पार्टनर का वैलिडेशन आपके लिए इतना ज़रूरी है तो शायद आपके पास्ट में भी आपके पहले जो पार्टनर्स रह चुके हैं उनका वैलिडेशन भी आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि आपका अपना वैलिडेशन आपके लिए मायने नहीं रखता है। आपका अपना वैलिडेशन आपके लिए इनफ नहीं है, और इसीलिए आप दूसरों में अपने आप को खोज रहे हैं, उस अपने आप को जो कि आप जिसके बारे में गर्व महसूस कर सकें, क्योंकि आपका अपना वैलिडेशन तो आपके लिए कोई मायने ही नहीं रखता है। इसलिए आपको दूसरे का वैलिडेशन चाहिए, जिससे कि जब उनकी नज़रों में आप उठेंगे तो आप अपनी भी नज़रों में उठेंगे। अब इससे बड़ा लाई क्या हो सकता है कि आप अपनी ही आँखों में अपने आप को वैलिडेट नहीं कर पा रहे हैं, और आप सामने वाले से वो वैलिडेशन सीख कर रहे हैं। झूठ सिर्फ शब्दों से नहीं होता है, झूठ तब भी होता है यू आर टेलिंग अ लाई टू योर सेल्फ, यू आर नॉट लिविंग अ लाइफ ऑफ ऑथेंटिसिटी एंड ऑनेस्टी। जब आप अपने आप को पहचानने से मना कर देते हैं, अपनी खूबियों और खामियों को एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं, जब आपकी आइडेंटिटी जो होती है वो आपकी एक्सटर्नल आइडेंटिटी जो होती है वो मेन फोकस बन जाती है, और आपकी जो इंटरनल आइडेंटिटी है, यानी कि जो आपका अपना अंदर का एसेंस अस्तित्व है, वो कहीं इस एक्सटर्नल आइडेंटिटी में खो जाता है। यानी कि यू रिफ्यूज़ टू रिकग्नाइज योर सेल्फ एज द डेविल दैट यू आर एंड एज द गॉड दैट यू आर। अगर आप अपने आप को ही पहचानने से मना कर देते हैं और दूसरों के वैलिडेशन के बेसिस पे अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं, उससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। और ऐसा हर वो रिश्ता जो इस झूठ पे बेस्ड है वो कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। आज नहीं तो कल वो कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि जिस इंसान के वैलिडेशन के बेसिस पे आप अपने आप को डिफ़ाइन कर रहे हैं, उसका वैलिडेशन भी एक दिन एग्जॉस्ट हो जाएगा, राइट क्योंकि वो जैसे जैसे आपको जानेंगे, पहचानेंगे, वो आपके अंदर के गॉड के साथ आपके अंदर के डेविल को भी देखेंगे। और एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी होती है हमेशा अपने आप को विक्टिम मानने की। तो आपके और उनके रिलेशनशिप में एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर कि वो भी ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उनको एज अ विक्टिम देखें, आप समझें कि वो किस हालातों से गुजरे हैं, और इस सिचुएशन में आपकी वजह से उनको क्या सफरिंग्स हो रही हैं या प्रॉब्लम्स हो रही है, जो आपका सबकॉन्शियस हैंडल नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये रिश्ता स्टार्ट ही हुआ था उनके वैलिडेशन पे, जहाँ पे उन्होंने कहा था ओह वाओ यू आर सच अ वंडरफुल पर्सन, यू हैंडल सो मच ऑफ स्ट्रगल्स इन लाइफ, और तुम जो भी तुम्हारा पास था उससे मुझे मतलब नहीं है, यू आर सच अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। क्योंकि आपने उनको जो नैरेटिव प्रेजेंट किया है, शायद उसमें आपने अपने आप को, शायद नहीं ये हमेशा ही होता है, आप अपने आप को हीरो और या हीरोइन के रूप में प्रेजेंट करते हैं, द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। तो उन्होंने तो आपको उसी नज़र से देखा है, तो उनके लिए आपको एज अ वीक ह्यूमन बीइंग देखना मुश्किल होगा, और कल को जब वो आपको वैसे देखेंगे तो आपके लिए उनका लैक ऑफ वैलिडेशन एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी रिलेशनशिप की शुरुआत करें, किसी भी न्यू पार्टनर के साथ या अपने करंट पार्टनर के साथ आप रिकिंडल करना चाहते हैं, तो उससे पहले बैठ के अपनी रिलेशनशिप जो आपकी अपने साथ है उसमें ऑथेंटिसिटी दिखाएं, ऑनेस्टी दिखाएं, और ट्रुथ के साथ पहले उस रिलेशनशिप को ठीक करें। जब वो रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा तो किसी दूसरे के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब किसी के दूसरे की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो वो रिलेशनशिप में आपके जो कोर होगा, जिसे हम कहते हैं, वो रिलेशनशिप की जो नींव होगी, जो फाउंडेशन होगी, वो ऑथेंटिसिटी होगी। और क्योंकि आप इतने ऑथेंटिक होंगे, इतने ऑनेस्ट होंगे अपने प्रति, अपने इनर आइडेंटिटी के प्रति, कि सामने वाले को भी प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या सामने वाले को भी आप
को वैलिडेट बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, भले ही वो ना चाह रहे हों फिर भी वैलिडेट करना पड़े, ऐसे हालात बनेंगे ही नहीं। ये रिश्ता फिर एक मजबूत नींव पे बनेगा और मजबूत नींव पर ही आगे बनेगा, और आप इस प्रकार के रिलेशनशिप में नहीं घुसेंगे जहाँ पर कि सामने वाले का वैलिडेशन जो है वो आपको ये महसूस कराता है कि हाँ भाई ये पर्सन इज़ इन लव विद मी और आई एम इन लव विद दिस पर्सन। सो उस पर्सन का वैलिडेशन रीज़न नहीं बनेगा आपका रिलेशनशिप में घुसना। आप रिलेशनशिप स्टार्ट करेंगे सिर्फ इसलिए करेंगे बिकॉज देयर इज़ अ जेन्युइन बॉन्ड, and that bond is not a result of validation that they are giving based on the narratives you are telling them, because you have not been able to build a great relationship with yourself. तो ऑथेंटिसिटी और ऑनेस्टी के साथ चालू किया हुआ रिश्ता एक मजबूत फाउंडेशन पे रिश्ता होता है और ये आगे चल के सस्टेनेबल होता है, अदरवाइज़ हर रिश्ता कोलैप्स हो जाता है। मैं बहुत लोगों को देखती हूँ कि उन्हें लगता है कि रिश्ते में अगर आपको रिश्ता बनाना है और आगे बढ़ना है तो सबसे पहले बैठ जाओ और अपने पार्टनर को अपना सारा पास बता दो, और आपका सेंस ऑफ गिल्ट चला जाता है और आपको ये लगने लगता है अरे वाओ मैंने तो अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया और अब तो कुछ छुपा नहीं है, एंड दिस पर्सन नोज मी फॉर हु आई एम एंड दैट्स अबाउट इट। तो ये रिश्ता तो ज़रूर चलेगा। वो सच्चाई तो बताना या ना बताना आपके हाथ में, वो पास्ट है, वो इंसान आपके पास्ट का हिस्सा नहीं था, आपकी जर्नी का हिस्सा नहीं था, उसको नहीं मालूम कि आपकी स्ट्रगल क्या थी, उसको नहीं मालूम कि आपके साथ उस समय क्या हुआ और आपने वो चॉइसेस कैसे ली। वो तो उस समय अभी आपके साथ हनीमून फेज़ में है, जो फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ रिलेशनशिप हम बोलते हैं, तो उसको तो आप हीरो या हीरोइन ही लगेंगे ना। यू विल बी the warrior, the great warrior for them. You need to be honest to yourself, you need to be authentic to yourself, and you need to ask yourself, मुझे ये इन्हें क्यों बताना है, क्यों ज़रूरत है मेरी इन्हें बताने की? मुझे कुछ डर है कि कल को इन्हें पता चल जाएगा तो ये मुझे छोड़ देंगे, या फिर मुझे ये डर है कि शायद ये मुझे जज करेंगे, या मुझे ये डर है कि शायद ये मुझे गलत समझ लेंगे। और अगर आप ये क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हैं देन यू आर नॉट बीइंग ऑथेंटिक टू योरसेल्फ। फिर तो आप ये रिश्ते की शुरुआत ही झूठ से कर रहे हैं, क्योंकि जो झूठ अपने से बोला जाता है वो झूठ सबसे ज़्यादा हर रिश्ते में नासूर बन के चुभता है। दूसरे से बोला हुआ झूठ फिर भी करेक्ट किया जा सकता है, अपने से बोला हुआ झूठ पूरी नींव हिला के रख देता है रिश्ते की। आई होप दिस हेल्प्स।